पाकिस्तान के बैंकों से अरबों रुपए निकाल लिए गए। शरह सूद में कमी के बाद पैसा दोबारा प्रॉपर्टी मार्केट में आ गया। 2025 में प्रॉपर्टी मार्केट में बड़ा बूम मुतवक्के है। 2022 में पीटीआई की हुकूमत खत्म होने के बाद पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया और मईशत पर भी इसके बहुत बुरे असरात मुरतब हुए और पाकिस्तान की मईशत ज़बू हाली का शिकार रही। जो इंटरेस्ट रेट था वो बढ़ के 22.5% तक चला गया और महंगाई की शरह 37% तक चली गई। अब उसके बाद जो इन्वेस्टर्स था उन्होंने पैसा मार्केट से निकाल के बैंकों में रखना शुरू कर दिया। उसकी दो वजूहात थी। पहली वजह कि एक तो उनको शरह सूद वहां पर बेहतर मिल रही थी और दूसरा लोग उस टाइम पे रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों में जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट है ये बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में रही। लेकिन अब चूंकि मईशत बेहतर हो रही है, जिसकी जो इतराफ़ है वो आलमी जो माशी इदारे हैं वो भी कर रहे हैं, तो उसके बाद अब दोबारा से जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट है या शरह सूद है वो इस वक्त 13% पे आ चुकी है और जो महंगाई की शरह है वो तकरीबन 5% पर है। यही वजह है कि इस टाइम पे जो इन्वेस्टर है उसने दोबारा से पैसा मार्केट में लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जाहिर बात है जब बैंक साहब को जो है वो मुनाफा अच्छा नहीं देंगे तो अगेन लोग पैसा मार्केट में लगाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के बैंकों से अरबों रुपए विड्रॉ हो चुके हैं और वो पैसा दोबारा से प्रॉपर्टी की मार्केट में आ रहा है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उन्होंने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि उनकी जो प्रॉपर्टी मुखालिफ पॉलिसीज थी उसकी वजह से उनको टैक्स कलेक्शन में बहुत सारे मसाइल का सामना है। यही वजह है कि हुकूमत ने एक टास्क फोर्स कायम कर रखी है और उस टास्क फोर्स की रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें जो प्रॉपर्टी पर टैक्सेस को बढ़ाया गया था उसमें भी रिलीफ दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा पैसा मार्केट में आए, प्रॉपर्टी की मार्केट में आए, ट्रांजैक्शंस हों, उससे हुकूमत को एक बड़े टैक्स कलेक्शन में मदद मिलेगी। तो यही वजह है कि 2025 में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में एक बड़ा बूम मुतवक्के है और ऐसे तमाम लोग जो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि वो पैसा बैंकों से निकाल के कहां पर लगाएंगे, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ये जो रियल एस्टेट का साइकिल है ये एक पूरा जो है वो 4 स्टेप्स का साइकिल होता है, जिसमें इब्तदाई तौर पे एक जो इस टाइम पे फेज चल रहा है कि जिसमें बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके सामने आते हैं, फिर ओवर सप्लाई मार्केट में हो जाती है, फिर एक क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है और उसके बाद दोबारा रिकवरी फेज। तो गुज़िश्ता 6 महीनों से पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट रिकवरी फेज में थी जो कि अब दोबारा से डेवलपमेंट फेज में आ चुकी है और अब आप देखेंगे कि जो इस टाइम पे अच्छे क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स हैं रियल एस्टेट के, लोग उसमें पैसा लगाएंगे और वही पैसा जो आमतौर पे उनको एनुअल एप्रिसिएशन मिलती है कैपिटल, वो पहले अगर 5%, 7% या 10% थी तो इस टाइम पे उसमें 30% से ज़्यादा इजाफा मुतवक्के है। और यही वो टाइम होता है कि जो बहुत सारे लोगों को जो है वो लखपति, करोड़पति और अरबपति बनाता है। तो इसलिए ये एक बेहतरीन चांस है अगर आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में आज इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 2 सालों में एक तो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स इस वक्त रियल एस्टेट की चल रही हैं बहुत महंगी हो जाएंगी और दूसरा ये है कि जब मार्केट में रेट्स पीक पर चले जाते हैं तो वो कहते हैं, पंजाबी की मिसाल है कि दूसरे का मुंह लाल वेख के अपना चपेड़ा मार के लाल करना। तो बाद में जब लोग एक दूसरे के देखा देखी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उनको हमेशा उसमें कम फायदा होता है या नुकसान होता है। तो ये रियल एस्टेट एक वी कर्व की तरह चलती है। तो इस टाइम पे रियल एस्टेट बॉटम पे है, यानी बिल्कुल जो है वो अपनी बेस पे चल रही है और यहाँ से अब जो है बेहतरी की तरफ इसने फ्लाइट टेक ऑफ कर लिया है। तो बेहतर यह है कि इस टाइम पे आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है। बहरहाल रियल एस्टेट के हवाले से इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मजीद आपको इसी तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी या दीगर किसी भी अच्छे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज हमेशा आपके लिए हाजिर हैं और आज की हुई आपकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी बाइस फ़ख्र होगी। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।